दारूसाफा में वरिष्ठ छायाकार अजीज सिद्दीकी के आवास में लगी भयंकर आग। घर का सारा सामान जलकर हुआ राख। परिवार के लोगों ने भागकर किसी तरह जान बचाई। 2 मई आज लगभग 10:30 बजे वरिष्ठ छायाकार अजीज सिद्दीकी के घर में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। अजीज भाई का पोता जो स्कूल जा रहा था, उसने जब दरवाजा खोला तो ऐसी में भयंकर आग लग चुकी थी। जब तक अजीज सिद्दीकी दौड़कर बिजली कर्मचारियों को बुलाने जाते तब तक आग ने घर में लगे पर्दे में पकड़ लिए और उसके बाद वहां पर रखा कंप्यूटर, मोबाइल, सोफा, फर्नीचर, जरूरी डॉक्यूमेंट देखते ही देखते सब जलकर राख हो गए। मौके पर पहुंची 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। पड़ोस में उनके मकान के बगल में लगा एसी भी जलकर राख हो गया। पूरी गैलरी तक धुआं ही धुआं हो गया। आसपास रहने वाले काफी लोग घर से बाहर निकल आए। उनके परिवार के लोगों ने किसी तरह भागकर जान बचाई। गौरतलब है कि श्री अजीज सिद्दीकी व घटना स्थल पर उपस्थित लोगों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार अग्निशमन दल के कर्मचारियों को जानकारी देने के बावजूद आधे घंटे के समय तक अग्निशमन कर्मचारियों का देर से आने के कारण आग बढ़ती चली गई। बताते चले कि अग्निशमन दल का कार्यालय बिल्कुल समीप में मौजूद है। वीआईपी रेसिडेंशियल आवास होने के बावजूद कोई अग्नि सुरक्षा के उपकरण नहीं लगाए गए हैं। आरएसएस टाइम्स की विशेष रिपोर्ट। इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के दारूशिफा में है, जहां पे मान्यता प्राप्त जो है छायाकार अजीज सिद्दीकी जी के घर में जो है आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। प्राथमिक सूचना के अनुसार आप देख रहे हैं कि तमाम दस्तावेज दिखाइए, तमाम दस्तावेज जो है जल के खाक हो गए हैं और गत 40 वर्ष से अधिक से वो यहाँ पे जो है इनको सरकार द्वारा आवंटित किया गया था ये मकान, और शॉर्ट सर्किट के कारण आप देखिए इनकी जितनी भी पीसीज रखी हुई थी सब जो है जल के खाक हो गई है, आपको दिखाया जा रहा है। और जितने भी महत्वपूर्ण दस्तावेज थे संभाले थे इन्होंने, वो भी तमाम जो है आग के गिरफ्त में आ गया और पूरी जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है घर का, ऑफिस का, सब जो है जल के खाक हो गया है। इसी पे इनका निवास भी था, कार्यालय भी। यहीं से ये जो है अपनी पत्रकारिता, क्योंकि खुद जो है संपादक भी है कंट्री ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर के, ख्वाजा गरीब नवाज एक्सप्रेस के, और साथ ही साथ प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन थे। काफी जो है पत्रकारिता क्षेत्र में इनका योगदान रहा है। आपको अंदर का दृश्य दिखाएंगे, जिस तरह से आप लोग, कई लोग आए होंगे लखनऊ में उनके निवास पे। आज आप देखिए कि पूरी दीवारें जो है पूरी एकदम जल के खाक, दीवारों तक का जो है एकदम जो है काली पड़ गई हैं। सब जो है जितने भी इनके सामान थे सब जल के खाक हो गए हैं। जान बचा के भागे हैं, बताया गया है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कैसे भी बच के अपने परिवार के साथ वो वहां से निकले हैं। और हम आपको सीधे ले चलते हैं अजीज सिद्दीकी साहब के पास, वही बताएंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है और किन किन चीजों का जो है खासकर आग के चपेट में कौन कौन सी ऐसी वस्तु आती, महत्वपूर्ण वस्तु आई है, वही बताएंगे। हमारे बीच अजीज सिद्दीकी साहब हैं और भी बहुत से जर्नलिस्ट हैं यहाँ पे। अजीज साहब, कैसे घटना हुई, कब की घटना है? थोड़ा जो है, ये सुबह 10:20 की घटना है। तो मेरा पोता तैयार होकर जा रहा था स्कूल, और हम अंदर बैठे थे लैब में। तो कहने लगा कि अचानक कहने लगा दादा ये देखिए क्या, क्योंकि मैं जैसे ही उधर आया हॉल में तो देखा वो एसी जल रहा है कट करके। तो मैं नंगे पैर भागा बिजली वालों को बुलाने के लिए कि आके लाइट बंद करवा दे, उससे कहेंगे कि इसको जो भी करो। तो उतनी देर में जाने में जो देर लगी, वो लोग आके बंद भी किया उतनी देर में, जो तो आग फिर काबू नहीं पा पाए। और उन्होंने दमकल वालों को, सारे लोगों ने फोन किया, हमारे यहाँ दारूशिफा के सारे लोगों ने फोन किया।
आधे घंटे बाद ही उन्होंने, अग्निशमन का तो कार्यालय बगल में है, लेकिन फोन ही नहीं उठाया ना उन्होंने, उनका फोन ही नहीं उठा। सारे लोग मिला रहे थे, जो दारूशफा में लोग रहते हैं वो भी सब मिला रहे थे, उनका फोन उठा ही नहीं। अगर वो आते मौके पर हो सकता था कुछ थोड़ा सा बच सकता था, लेकिन बहुत लंबा नुकसान हुआ है। उसमें कंप्यूटर कई जल गए हैं, कैमरे, वीडियो कैमरे जल गए हैं, और कैमरे जल गए हैं। तो आप तो काफी वर्षों से जो है खासकर पत्रकारिता में आप छायाकार के उसमें थे, आप काफी कैमरा फोटोज बड़े बड़े नेताओं के और बड़े बड़े जो है प्रोग्राम्स की तस्वीरें कैसे? नहीं, वो सारी तस्वीर महत्वपूर्ण यह रहा कि इंदिरा गांधी ने जो सम्मान दिया था लाल किले पे, वो पूरा सब जल कर राख हो गया, और कोई रिकॉर्ड अब कोई बचा ही नहीं है। सारा रिकॉर्ड जो है तो सब जल गया। हमारे जो कार्ड वार्ड जितने भी थे शुरू के, जो हमारे सम्मान थे, सारे जल गए। उसमें कितने वर्ष पूर्व आपको ये आवंटित किया गया था? 87 में लाट हुआ था। 87 में मेरी राज्य मुख्यालय से मान्यता हुई थी, और 87 में ये वीर बहादुर जी ने हमें अलॉट किया था। ये तब से हम मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने अलॉट किया था, तब से ये चल रहा है। 87 से मैं विधायक निमाते, मैं नौजीवन हिरण में रहा हूँ, तो उसी में 77 से मैं उसी में रहा हूँ। तो वीर बहादुर जी ने हमें 87 में अलॉट किया था। 86 मेरी मान्यता राज्य मुख्यालय से हो गई थी, 87 में अलॉट हुआ है मुझे ये। तो क्या आपका निवास भी यही, कार्यालय भी आप यही से? कार्यालय नहीं है, निवासी है, बस कार्यालय के लोग आते हैं तो मिलते हैं। निवास है यहाँ, मेरा पूरा परिवार रहता है यहाँ पे। हाँ, कार्यालय मेरा कोई नहीं है, निवास है ये। और इसी में ड्राइंग रूम था मेरा, जिसमें लोग आते थे, बैठते थे, सबसे संपर्क होता था। तो मेरा परिवार भी यही रहता है, शुरू से रह रहा है। कितना जो है नुकसान हुआ होगा? मैं संपत्ति की बात कर रहा हूँ, मैं दस्तावेजों की बात। दस्तावेज तो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन संपत्ति में है कि अगर पूरा लगाया जाए तो अनुमान कम से कम नहीं तो 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पूरी आपकी जीवन की कमाई थी, वो तो चली गई, वो तो उसका तो कोई मोल ही नहीं है जो है। लेकिन जो अभी नया कंप्यूटर लिया गया था, 2 लाख का भी कंप्यूटर लिया था, कैमरे थे, वीडियो कैमरे थे, वो सारे जल गए। उसमें जो डाटा था तमाम लोगों के जो बना के देना थे, वो सब बहुत लंबा ही नुकसान हुआ है। समझ लीजिए कि कितना कहा जाए तो वो तो भरपाई हो ही नहीं पाएगी। जो हमारे डॉक्यूमेंट चले गए हैं, जो हमारे यादगार के पहले के थे, वो तो दारूशिफा खासकर जो है इसमें सरकारी जिनके भी आवंटित लोग हैं उन्हीं को आवंटन किया है। अग्निशमन के लोग जो है आने में दिरंगाई देरी किया आने में लोगों ने। क्या लगता है आपको कि लापरवाही है? भाई उनकी लापरवाही, फोन ना उठाना ही लापरवाही। भाई उनको तो एक ऐसा नंबर होता है इमरजेंसी की, तुरंत उठाना चाहिए। और सारे लोग मिला रहे थे। हमारे यहाँ नीचे जो गैराज में लोग रहते हैं वो सब बेचारे परेशान थे, सब बहुत हमदर्द लोग हैं, सब हमदर्दी कर रहे थे, सब मिला रहे थे, लेकिन फोन उनका उठ नहीं रहा। आधे घंटे के बाद ही फोन उनका उठ पाया। पुलिस अधिकारियों ने पंचनामा किया? हाँ, पुलिस अधिकारी आए थे, उन्होंने भी देखा है, उन्होंने सब किया है। अभी भी लोग आ ही रहे, देख रहे, सारे लोग मौजूद थे यहाँ पे। हजरतगंज के जो हमारे वो हैं चौकी इंचार्ज हैं, वो मौके पे मौजूद थे, तो उन्होंने सब। प्राथमिकी में क्या कारण बताया गया? आपने तो बताया कि शॉर्ट सर्किट हुई। यही है, हमने यही बताया। वो तो जो सामने है सच है, वही है कि उसमें यही था कि एसी जल रहा था कस कस के, उसी से पूरी आग पकड़ी है। एसी से स्पीड एसी लगा था, वही जल रहा था ड्राइंग रूम में, उसी से पूरी आग पकड़ी है। ये हमारे बीच अजीज सिद्दीकी साहब थे जो बता रहे थे जिस तरह से जो है उनके निवास दारूशिफा में आग लगी और अग्निशमन के दल को उन्होंने फोन करने की कोशिश की। लगातार 8 घंटे तक ये और इनके मित्रगण जो है उनसे संपर्क करना चाहा, लेकिन उनकी ढिलंगी और उनकी देरी की वजह से ये आग जो है अपनी चरम पे। आपको पता है, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आग ऐसी चीज है जो सेकेंडों में जो है अपना वेग जो है बढ़ाती है। ऐसे में यदि दारूशिफा हजरतगंज के इलाके में ऐसी जगह पे जहां पे खुद जो है मुख्यमंत्री का जो है कार्यालय हो, विधानसभा नजदीक हो, भाजपा के कार्यालय है, सभी जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेज हैं सभी हजरतगंज के ही आसपास में, इतनी जो है वीआईपी एरिया की इस तरह से अगर जो है अग्निशमन उसकी दुर्लक्षता करे तो ये बड़ा ही सोचने का विषय है, चिंता का विषय है। मैं सैयद गुलाम हुसैन, लखनऊ से RSS टाइम्स के। अब्दुल वहीद जी है। वहीद जी, जिस प्रकार से आज सिद्दीकी साहब के घर में जो आग लगी है, कैसे देखते हैं? सर देखिए, आज हम अपने आवास पे थे, 11 बजे हमारे दोस्त अजीज सिद्दीकी साहब का फोन आया कि सब कुछ तबाह बर्बाद हो रहा है, आग लग गई है, जल्दी आ जाइए। इनके बेटे तारिक ने मुझे फोन किया 11 बजे, एग्जैक्ट 11 बजे। मैं तुरंत आनंद फानन में जब यहाँ पहुंचा तो मैंने देखा 2 से 3 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की लगी थी, लगातार पानी से इनके कमरे की आग को बुझाने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें हम लोग भी जब मौके पे पहुंचे तो सम्मिलित हुए
तो पहुंचने पे ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई, इनके पोते ने ये बताया कि यहाँ पर एसी लगा हुआ है, एसी के नीचे राड लगा हुआ है, उसके नीचे पर्दा और सारी चीजें पहले से रहती थी, कभी कोई दिक्कत ही नहीं हुई। आज अचानक 11:15 बजे उसमें शॉर्ट सर्किट से पहले पर्दे में आग लगी, उसके बाद जो नीचे सोफा और कागजात इनके महत्वपूर्ण सब रखे थे उसमें आग लग गई। अजीज भाई ने यह किया कि सबसे पहले लाइट बंद कराने की कोशिश करें कि लाइट बंद करके हम लोग अपने से बुझाने की कोशिश करें। जब तक ये लाइट बंद कराने के लिए वहां गए तब तक यहाँ आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। यहाँ पर कैंटीन वालों ने, जो यहाँ प्रत्यक्षदर्शी थे, इन्होंने आपको अग्निशमन वालों को फोन किया कि तुरंत आइए, यहाँ पे आग लग गई है, लेकिन किन्हीं कारणों से आने में उनको थोड़ी देरी हुई, आधे घंटा। अगर तुरंत आ जाते तो कुछ काबू पाया जा सकता था, लेकिन खैर जब वो आए और आने के बाद 2-3 गाड़ियों का इस्तेमाल करके आग बुझाने की कोशिश करी, उसमें वो सफल भी हुए, लेकिन तब तक यहाँ पर लाखों रुपए की जो इनकी सामग्री थी, चाहे कंप्यूटर कहिए, महंगे मोबाइल कैमरेज, और उसके बाद ये आपके इनके व्यक्तिगत मोबाइल इंस्ट्रूमेंट, तमाम और महंगे कंप्यूटर थे, इनके बेटे के भी थे, इनके भी थे। तो हमारा अंदाजा ये है कि कम से कम 25 लाख रुपए का तो जो इनका सामान सब मिला के अगर देखा जाए, कंप्यूटर वगैरह सब मिला के, वो उसका तो नुकसान हुआ। वह इनके महत्वपूर्ण कागज सारे जल गए। इन्होंने पत्रकारिता के 40 साल जो पूरे किए, 40-42 साल, उसके अब तक जितने भी सारी चीजें थी सब कुछ स्वाहा हो गया और आग की भेंट चढ़ गया। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि इनको जनहानि नहीं हुई, इनका पोता वोता बच गया, इनकी पोती बच गई, इनकी बहू बच गई, और शुक्र है अल्लाह का। लेकिन इनका नुकसान बहुत हुआ है। अब इसकी भरपाई अल्लाह ही कर सकता है, ईश्वर कर सकता है भैया, या जिला प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं। तो मैं आप जो है हमारे चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि इनका काफी योगदान है, खासकर जो है राजधानी लखनऊ में पत्रकारिता के क्षेत्र में। नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री से रहम दिल इंसान है वो, और ऐसे शख्स का जो अपना जीवन चलाने के लिए पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है, और उसका सब कुछ खाली एक जो ये पैंट और शर्ट पहने हुए हैं या पैंट पैजामा पहन के निकले हैं, बस वही बचा है। इनके परिवार का भी वही बचा है और कुछ बचा नहीं है, सब जल के खाक हो गया। आपने अपनी रिपोर्टिंग में देख भी लिया होगा कि बस अब पहने हुए कपड़े इनके पास, इनके जो अंदर पैसे रखे थे वो जल गए, इंस्ट्रूमेंट जल गए, रोजी रोटी के जो अखबार चलाते थे सारे कागज जल गए। तो अब ये खाली हाथ है। अब इसमें आवश्यकता है समाज के और लोग आगे आए, इनकी मदद करें, सरकार मदद करे, हम सब मदद करें। ये हमारे बीच अब्दुल वहीद साहब थे, जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं और मान्यता प्राप्त जो राज्य सरकार की इकाई है पत्रकारों की, उसमें इनकी जो है महामंत्री के पद पे भी है कार्यरत है। जैसे जिस तरह से इन्होंने मुख्यमंत्री जी से जो है अनुरोध किया है कि जो अब्दुल अजीज सिद्दीकी साहब है, इनका लगातार 40-42 साल का जो पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान है, उन योगदानों को देखते हुए इनकी जो आर्थिक क्षति पहुंची है, इनको आर्थिक रूप से जो नुकसान हुआ है, उसकी मुख्यमंत्री जी से इन्होंने अनुरोध किया है, निवेदन किया है कि आप इसमें स्वतः संज्ञान लेते हुए इनकी आर्थिक मदद करें। चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।